नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापस आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की ही बात करने वाले हैं। लेकिन अगस्त के महीने की शुरुआत होते ही कई सारी फेस्टिविटीज, कई सारी सेलिब्रेशंस जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए आने वाले जो महीने होते हैं दिसंबर तक, उसमें सभी लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है जानने के लिए कि कब कौन सा पर्व पड़ रहा है, कब कौन सा त्योहार पड़ रहा है। सितंबर के महीने की राशिफल की बात करने से पहले हम सितंबर के महीने के पंचांग को जान लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से बड़े पर्व या कौन कौन से बड़े उत्सव जो है वो आने वाले हैं। सितंबर का महीना इसीलिए भी विशेष है क्योंकि पहले ही हफ्ते में यानी कि 7 सितंबर को, जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, उसी दिन साल का एक महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो भी पड़ने वाला है, जो कि भारत में दृश्य होगा। अब 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि और जो पहला श्राद्ध होता है पूर्णिमा तिथि का, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इसका भी विशेष आपको ख्याल रखना है। पितृपक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ होकर 21 सितंबर तक रहने वाले हैं और इसी के साथ में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रे जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसकी नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। पंचांग तो हमने जान लिया, लेकिन इसी के साथ में इस महीने ग्रहों के किस तरीके से गोचर हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, और वो गोचर, वो ट्रांजिट्स आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके धन संबंधित कार्यों में किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, आपके स्वास्थ्य में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, उन सभी की भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ही राशि के स्वामी की। आप गवर्न होते हैं वृषभ राशि, और वृषभ राशि नेचुरली जो है एक पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है और इसके राशि के स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह माने गए हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए आपकी राशि के यानी कि टॉरस के, और इसी के साथ में आपकी राशि से छठी राशि जो कि है तुला राशि, इन दोनों ग्रहों के ही स्वामी माने जाते हैं, इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि अनुसार, आपकी राशि और आपकी राशि से छठे भाव को भी ये गवर्न करते हैं। इस समय के दौरान अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो डायरेक्टली आपकी राशि से तीसरे और चौथे भाव, दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाले हैं। और चौथा भाव जो है नेचुरली ये सुख का एक भाव माना जाता है। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में जो भी एसेट्स के गेन्स होते हैं यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य से कोई लाभ होना, या फिर आपके जीवन में आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, या इन जनरल वो चीजें जिनसे आपको सुख की अनुभूति हो, वो सभी चीजें हैं जो चतुर्थ भाव से आती हैं। और चतुर्थ भाव में जब आपकी राशि के स्वामी का ट्रांजिट होता है, जो कि नेचुरली शुक्र जो है एक लग्जरी प्रोवाइड करने वाला ग्रह माना गया है, यानी कि आपके जीवन में जो भी चीज की आपको आशा है, जिससे आपको आपके जीवन में एक कंटेंटमेंट, एक सुख की अनुभूति हो सके, वो ग्रह शुक्र माना जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी का केंद्र में यानी कि चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करना एक बहुत अच्छा संकेत जो है वो देता है। सेकेंडली, तीसरा भाव जो है वो आपके लिए आपकी डिटर्मिनेशन, आपके परिश्रम, आपके श्रम का भाव माना गया है। और इसी कारण से जब इन दोनों भावों में एक ग्रह ट्रांजिट करता है और वो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आप इस महीने के दौरान जो भी मेहनत करेंगे, जो भी आप जिस भी कार्य को सफल करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको कुछ अच्छी सफलता, उसमें आपको कुछ अच्छा लाभ जो है वो डेफिनेटली इस समय के दौरान देखने को मिलेगा। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा एक महीने से दूसरे महीने में जैसे ही जाता है तो वो एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है, यानी कि 30 दिन एक भाव में, फिर 30 दिन अगले भाव में रहता है। तो इस समय के दौरान अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है वो सिंह राशि में प्लेस्ड है और ट्रांजिट करके 16 सितंबर को जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो चतुर्थ और पंचम भाव, इन दोनों ही भावों को इस पे इम्पैक्ट जो है वो अपना डालेंगे। नेचुरली जब आपकी राशि के स्वामी जो है वो 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो कि सिंह राशि है, वहां पर जब ट्रांजिट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जो है वो डेफिनेटली देंगे। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि ऑलरेडी केतु जो है वो वहां पे प्लेस्ड है। केतु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो आपके जीवन में डिटैचमेंट लाता है, या कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, क्योंकि केतु एक तरीके से कैंची है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल,
या कुछ ना कुछ उसमें एक तरीके से विवाद खड़े करने की जो स्थिति होती है, वो केतु इस तरीके के कार्य जो है वो अक्सर करता है। तो जब नेचुरली आपकी राशि का स्वामी वहां पे ट्रांजिट करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो अच्छी देने का प्रयास करेगा, लेकिन केतु की प्लेसमेंट की वजह से वहां पर हो सकता है कि यही अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपसे थोड़ी सी डिले में आपको जो रिजल्ट है या जो सफलता है वो अपने कार्यों में देखने को मिले। तो आपको किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा डिले का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है केतु की प्लेसमेंट की वजह से, बट ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स इस समय के दौरान डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मूविंग फर्दर, चतुर्थ भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जहाँ से सुख की अनुभूति होती है, और ये आपके लिए आपकी मदर के साथ, आपकी माँ के साथ जो आपके संबंध हैं उनको दर्शाता है। और केतु की प्लेसमेंट होने की वजह से आपकी मदर की हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जो है उनको झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको भी कुछ मानसिक तनाव जो है वो झेलना जो है वो पड़ सकता है। तो इसीलिए अपनी माँ के स्वास्थ्य का खास विशेष करके ख्याल आपको इस महीने के दौरान जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए, और बेवजह की छोटी छोटी चिंताओं से अपने मानसिक स्वास्थ्य को या अपनी खुद की मेंटल हेल्थ को आपको नहीं खराब करना चाहिए। इसीलिए आपको अपने स्ट्रेस लेवल को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए। मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो मंगल एक ऐसा ग्रह रहा है जो 2025 के ही पूरे वर्ष में कई सारी चर्चाओं में रहा है, क्योंकि मंगल ने जैसे ही सिंह राशि में ट्रांजिट किया था और वहां पे केतु पहले ही प्लेस थे, तो कई सारे उतार चढ़ाव, परेशानियां, दिक्कतें जो है वो देखने को मिली थी। अब इस समय के दौरान जो है मंगल ने ट्रांजिट कर लिया है 28 जुलाई से, और 28 जुलाई से मंगल जो है वो कन्या राशि में, यानी कि आपकी राशि से पंचम भाव में प्लेस्ड है, और उसके बाद में मंगल जो है 16 सितंबर को वो ट्रांजिट करके आपकी राशि से छठे भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में जब तक मंगल प्लेस रहने वाले हैं 16 सितंबर तक, तब तक आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और स्पेसिफिकली तब अगर आपकी अपनी स्व कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल जो है वो पीड़ित स्थिति में है, क्योंकि ऐसा होने की वजह से ये हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के साथ आपके जो संबंध है उसमें कुछ खटास या परेशानी, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आ सकती है। आपकी लव लाइफ में भी थोड़े से आपकी खुद की शक की नेचर की वजह से या बार बार अपने पार्टनर के ऊपर आपको शक करने की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी आपके संबंध जो है वो खटास में या परेशानी में आ सकते हैं। तो इसका विशेष ख्याल आपको जरूर इस महीने के दौरान रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई और बेहतर होती हुई आपको इस महीने के दौरान डेफिनेटली नजर आने वाली है। और जब यही मंगल छठे भाव में ट्रांजिट करेगा तो आपको कहीं ना कहीं अपने जॉब से जुड़े हुए सेक्टर में काफ़ी अच्छी लाभ, कुछ अच्छे बदलाव, कुछ बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कोई कॉम्पिटिशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें कुछ अच्छा आपको रिजल्ट जो है वो भी मिल सकता है इस समय के दौरान। तो उस लिहाज से ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, आपके लिए कुछ अच्छे फेवरेबल चेंजेस भी लेकर आ सकता है, लेकिन अपने अग्रेशन को, अपने गुस्से को, उसे थोड़ा सा कंट्रोल में करने की, उसे थोड़ा सा उस पर नियंत्रण और काबू रखने का प्रयास आपको डेफिनेटली जरूर करना चाहिए। गुरु की अगर हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी अतिचारी मूवमेंट में है और आपकी राशि से सेकंड भाव, यानी कि जो कि आपके लिए धन का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है और साथ के साथ वाणी का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो ला सकती है। हाँ, हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से आपकी जो पैसे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि उससे आपको लाभ प्राप्त हो, उसमें थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। बट अदरवाइज सेकंड हाउस की जो प्लेसमेंट है जुपिटर ग्रह की, बृहस्पति की, वो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके फाइनेंसेस में, आपकी ऑल ओवर फैमिली लाइफ में, हर तरीके से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देता हुआ डेफिनेटली नजर आने वाला है। अब थोड़े बहुत जो उतार चढ़ाव आपको इस समय के दौरान देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल और बुध की युति होने वाली है इस महीने, और साथ में सूर्य और केतु जो हैं वो भी 4th हाउस में यानी कि सुख के भाव में युति कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिले, संघर्ष या परेशानी जो है उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकती है इस महीने के दौरान, वो क्या रहने वाली है?
आपको स्पेसिफिकली धारण करना चाहिए एक क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, और क्लियर क्वार्ट्ज का ये ब्रेसलेट जो है आपको अपने बाएं हाथ में पहनना चाहिए। पूर्णिमा के तिथि के दिन आप ये ब्रेसलेट जो है वो अपने हाथ में धारण कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले। अगर किसी कारण से पूर्णिमा की तिथि के दिन आप धारण नहीं भी कर पा रहे हैं तो किसी भी शुक्रवार के दिन आप पहन सकते हैं। लेकिन खास ख्याल आपको ये रखना चाहिए कि ये जो आप धारण करेंगे ब्रेसलेट, इसमें जो पूरे बीड्स हों वो 15, अगर आपकी कलाई छोटी है, या फिर अगर कलाई चौड़ी है तो 24 बीड्स के ही ये जो ब्रेसलेट है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ये ब्रेसलेट धारण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। और अगली राशि की हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, आप सब अपना ध्यान रखिएगा।